हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि यदि किसी यूनिट सेल का एज दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम कैसे रेडियस और दो एटम के बीच डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेडियस और डिस्टेंस के थ्रू हम किसी भी यूनिट सेल के डेंसिटी अर्थात एकक सेल के घनत्व को कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। यदि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और ईजिली हर टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बारी है किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी ज्ञात करने की। तो ये है हमारा यूनिट सेल और किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना होगा। तो इस फार्मूले के थ्रू हम डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है अर्थात जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा यूनिट सेल और इस यूनिट सेल का ये है एटम और यह है एटम का रेडियस स्मॉल आर। सो आर इज़ रेडियस ऑफ दिस एटम। तो जितने भी यूनिट सेल में एटम लगे हुए हैं उनका रेडियस है आर। नेक्स्ट थिंग्स इज़ एज। तो हमें पता है जितने भी यूनिट सेल होते हैं उनके एज का जो लेंथ होता है वो होता है ए। तो यूनिट सेल का घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेल का मास निकालेंगे और किसी भी यूनिट सेल का जो मास होता है वो किसके कारण होता है, उसके एटम के कारण होता है। तो यूनिट सेल में पाए जाने वाले जितने भी एटम हैं यदि हम उनका मास निकाल लेते हैं तो हमें क्या होगा कि यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मास है एटम के इक्वल है। और हम जानते हैं कि एक एटम का मास जो होता है वो डिपेंड करता है किस प्रकार का यूनिट सेल है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एससीसी में केवल एक एटम होता है। तो यदि हम एक एटम का मास निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा यूनिट सेल का मास। वहीं बीसीसी में 2 एटम पाए जाते हैं और एफसीसी में 4 एटम पाए जाते हैं। तो ये है नंबर ऑफ पर यूनिट सेल जिसे कि हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जब तक हमें यूनिट सेल में पाए जाने वाले एटम के बारे में नहीं पता होगा कितने एटम पाए जाते हैं तब तक हम लोग मास को निकाल नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कि यूनिट सेल के मास को कैसे निकालते हैं। तो यूनिट सेल का जो मास होता है जेड इंटू एम। तो एम क्या है, यहाँ पर एटम का मास है और जेड क्या है, एटम की संख्या। तो किसी भी यूनिट सेल का अगर मास निकालना है तो जितने भी एटम हैं उनका हम मास में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम एससीसी का निकालेंगे तो एक एटम में उस एटम के मास का मल्टीप्लाई कर देंगे और यदि एफसीसी रहा तो 4 एटम में हम क्या करेंगे, उसके मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि कैसे हम यूनिट सेल का मास निकालेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूले में लिख देते हैं मास की जगह जेड इज टू एम। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यूनिट सेल के वॉल्यूम की। तो ये रहा हमारा यूनिट सेल और देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा यूनिट सेल होता है वो एक क्यूब है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सपोज ये हमारा क्यूब है और जितने भी क्यूब होते हैं उनके जितने भी एजेज होते हैं वो बराबर होते हैं। ऑल एजेज आर इक्वल और सभी का जो डायमेंशन होगा वो होगा ए। तो हम सभी जानते हैं जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है ए इंटू ए इंटू ए। तो वॉल्यूम आ गया ए क्यू। तो यदि हम बात करें इसके यूनिट की तो यूनिट सेल के एज को पिकोमीटर में मेज़र किया जाता है। सो जितने भी ए हैं उनका जो यूनिट है वो किस में है, पिकोमीटर में। तो इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा पिकोमीटर क्यूब। अब आप जान लीजिए कि एक पिकोमीटर क्यूब में 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब होता है। वैसे तो जो वॉल्यूम है वो पिकोमीटर में है परंतु कभी कभी ये सेंटीमीटर क्यूब में भी दे देता है। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख देता हूँ। तो हो जाएगा ए क्यू इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के घनत्व के लिए जो इक्वेशन हमारा बनता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू
इंटू 10⁻⁻30। तो यहाँ पर जो m है वो है मास ऑफ वन एटम। अब बात आती है कि किसी भी एटम के हम मास को कैसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर लगेगा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के थ्रू हम किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा सोडियम परमाणु है। तो सोडियम परमाणु का जो मोलर मास है, वैसे तो हम सभी को सभी परमाणुओं का मोलर मास पता होता है। आइए बताता हूँ कि मोलर मास कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके सामने ये है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो इतने एटम का जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर मास, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। अब मोलर मास का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का मोलर मास होता है 23। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27। तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका हमें वैल्यू पता होता है। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम मास ऑफ वन एटम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने एटम का मास m है। तो एक एटम का मास कितना होगा, m/6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हुआ एक एटम का मास। तो हमारा जो m है वो बराबर होगा m/6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हमें एक एटम का मास पता चल गया। तो नीचे जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, ये इक्वल है n नॉट के। सो जो हमारा फार्मूला बना स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन n नॉट। तो अब हम इसी को ऊपर की ओर पुट करेंगे, और जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है। सो जो हमारा यूनिट सेल है उसकी जो डेंसिटी है वो बराबर है Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू 10⁻30 इंटू n नॉट के, जहाँ पर n नॉट इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है। और ये जो कैपिटल M है जिसे हम बोलेंगे मोलर मास, और ये जो एज है ये यूनिट सेल का एज है, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, पिकोमीटर में होगा। वही बात करें हम Z की, तो Z है नंबर ऑफ एटम, जो डिपेंड करता है आपके SCC पर, BCC पर और FCC पर। और जो डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सभी वैल्यू का उपयोग करके हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है कि सोडियम है जो कि BCC जालक बनाता है, और उसके दो नियरेस्ट एटम के बीच जो डिस्टेंस है वो है 365.9 पिकोमीटर। तो हमें इसका निकालना है डेंसिटी। तो कैसे हम इसका डेंसिटी ज्ञात करेंगे, तो हम सभी जानते हैं इक्वेशन हमको पता है, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू 10⁻30 इंटू n नॉट। तो सबसे पहले हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं BCC में परमाणुओं की संख्या होती है 2, क्योंकि Z हमें क्या बताता है, परमाणुओं की संख्या को। वहीं बात करते हैं M की, जिसे हम बोलते हैं मोलर मास। चूँकि यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। तो हमें M की भी वैल्यू पता हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं AQ अर्थात कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें कहीं भी कोर की लंबाई नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है D, मतलब दो परमाणुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि BCC है जिसमें कि दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो है 365.9 pm। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था रिलेशन D और A के बीच BCC के केस में। तो क्या था पहले देख लेते हैं। D इक्वल टू √3/2 इंटू A। तो ये D और A के बीच रिलेशन था BCC में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब इस रिलेशन के थ्रू हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे A की वैल्यू निकलेगा। सो A विल बी 2/√3 इंटू D। तो अब हम इससे A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम D की वैल्यू रखकर यहाँ पर हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 365.9, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में D का वैल्यू दिया था। अब √3 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारे पास आएगा। अब हम सभी जानते हैं √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो जब हम सभी वैल्यू को पुटअप करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ A की वैल्यू का। तो A इक्वल टू
हो जाएगा 422.5 पिकोमीटर। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता चल गया। अब हमें ए की वैल्यू पता चल गया, एन नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो फार्मूले में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके वैल्यू हमें पता चल गया है, जेड की, एम की, ए की और एन नॉट की। तो अब जितने भी वैल्यू हैं उन्हें हम फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो जेड की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 23 और ए की वैल्यू 4.22.5 और एन नॉट की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप सभी वैल्यू रखकर सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो डेंसिटी आएगा 1.51 और हमारा जो यूनिट रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके स्क्रीन पर आज के फार्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है आप उन्हें ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप चाहे तो इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।